हाय दोस्तों, स्टडी फॉर आस्था में आपका स्वागत है। आज हम स्वर संधि के भेद को पढ़ेंगे। इसके पहले हम प्रकार पढ़ें, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के हम भेद पढ़ेंगे। स्वर संधि का भेद हमने आपको पहले ही बता रखा है कि स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, पहला क्या है? दीर्घ संधि। दूसरा क्या है? गुण संधि। तीसरा क्या है? वृद्धि संधि। चौथा क्या है? यड़ संधि। पांचवा क्या है? अयादि संधि। अब आज हम दीर्घ संधि पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक, दीर्घ संधि का सूत्र है अका सवर्णे दीर्घा। अका सवर्णे दीर्घा। अब दीर्घ संधि कहते किसके हैं? दीर्घ संधि कहते किसको हैं और इस सूत्र को कैसे परिभाषित करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले सूत्र को लेते हैं। इसमें लिखा अका सवर्णे दीर्घा। इस अका क्या है? अका एक प्रत्याहार है। हमने आपको बताया कि प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है महेश्वर सूत्रों से। तो अका में हम जो अक्षर लेंगे वो क्या होगा? आ होगा, आ, ई होगा, ऊ होगा और री होगा, री होगा। इतने अक्षर अका में आते हैं। इसके बाद बोल रहा है सवर्ण। अगर अका के बाद सवर्ण आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। तो सवर्ण क्या होता है? सवर्ण को भी समझना हमें बहुत ज़रूरी है। सवर्ण का मतलब होता है आ के बाद यदि इसका सवर्णी आ जाए। सवर्णी का मतलब होता है कि आ के बाद तुरंत आ या बड़ा आ, जिसको आप ह्रस्व और दीर्घ आ बोलते हैं इसको। तो आ या आ जाए। अब ई का सवर्णी क्या होगा? ई का सवर्णी होगा ई बड़ी, जिसको आप ह्रस्व ही और दीर्घ ही बोलते हो। ओ का सवर्णी क्या होगा? ओ का सवर्णी होगा ऊ और बड़ा ऊ, जिसको आप ह्रस्व और दीर्घ ऊ भी बोल सकते हैं। री का सवर्णी क्या होगा? री और री। तो इसका सवर्णी हो गया जिसे हम ह्रस्व। री का दीर्घ नहीं होता है। इसको आप हमेशा याद करिएगा। री वर्ड का दीर्घ नहीं होता है। वर्ड का दीर्घ नहीं होता है। ये ह्रस्व होते हैं। री ह्रस्व ही होता है। ठीक, अब हम समझ गए। अब दीर्घ क्या है? दीर्घा का मतलब होता है दीर्घ हो जाना। दीर्घा का मतलब होता है दीर्घ। हम आपको एक एकदम सरल तरीका से हम आपको बता रहे हैं कि अक के बाद यदि अक आए तो अक के बाद यदि अक आए तो बराबर क्या हो जाता है? अक हो जाता है। यही इसी को दीर्घ हो जाएगा। अक दीर्घ हो जाएगा, इसी को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे हमने बताया अक प्रत्याहार में कितने अक्षर आते हैं? आ, ई, ऊ, री और री। ये ह्रस्व दीर्घ हो सकते हैं, ह्रस्व हो या दीर्घ हो। उसके बाद यदि आ या आ आए या ई आए, ऊ या ऊ आए, री या री आए और री आए, तो इन दोनों के स्थान पर हमेशा दीर्घ हो जाएगा। जैसे कि यदि आ के बाद आ प्लस ऑब्लिक आ आए तो बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा ही आ होगा। हर कंडीशन में हमें दीर्घ ही करना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। दीर्घ संधि जैसा कि इसका नाम है तो हमेशा इसका दीर्घ ही होगा। हम एक सूत्र के माध्यम, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पुस्तकालय पहले लेते हैं या हिमालय लेते हैं। तो हिम प्लस क्या होता है? आलय। ठीक,
हिम प्लस आलया हम बोले तो बराबर क्या होगा? क्या होगा? हिमालय। हिमालया, यही होगा। हम विसर्ग का प्रयोग किए हैं तो वहाँ पर भी विसर्ग लग जाएगा। तो अब हम हिम को तोड़ेंगे कि संधि हमें करनी है। ये तो संधि विच्छेद हो गया। तो हिम से अगर हम इसको हलंत कर देते हैं तो ये स्वर विहीन हो जाता है। इसमें से आ क्या होता है? निकल जाता है। और आगे हमको क्या प्राप्त हो रहा है? आ। फिर लय लिखें, हम लया लिखें। इन दोनों आ के बीच में एक चीज़ कंडीशन है, ये अक प्रत्याहार का वर्ण है और हमने बोला आकाश सवर्णे दीर्घा। अक प्रत्याहार का वर्ण आ है और उसके बाद सवर्ण आए तो इसके बाद सवर्णे भी आ गया है, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर दीर्घ कर सकते हैं। तो अब हम इसको बनाएं कि हिमालय कैसे बनेगा। तो हम हिम में, ये तो हलंत ही था, हलंत है तो स्वर विहीन होगा, लेकिन जब ये आ इसमें आकर मिल जाएगा तो ये हलंत जो है कि हट जाएगा और ये वाला आ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगा और लया उतार लेंगे हम इसको, तो बराबर क्या हो गया? हिमालय। ठीक, समझ में आ गया होगा। दूसरे एग्जाम्पल से हम आपको समझा सकते हैं। एक हम ई का एग्जाम्पल लेते हैं। रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। अब हम देखते हैं यहाँ पर भी अगर हम रव कर दें तो हम क्या प्राप्त करते हैं? ई के बाद फिर ई। ठीक, अब इन दोनों ई के जगह पे हमने कहा कि यदि अक प्रत्याहार के बाद यदि उसका सवर्ण आता है तो अक प्रत्याहार में ई आता है और उसका सवर्ण ई है, तो ई दोनों के स्थान पे क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। तो ई का दीर्घ क्या हुआ? तो बड़ी ई हो गया, जिसको हम दीर्घ ही कहते हैं। अब हम ई तो लिख दिए, फिर ये हुआ। अब मैं इसको रविंद्रा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इस चीज़ को? कैसे रविंद्रा बना, इस चीज़ को हमें समझना है, तभी तो दीर्घ हमें समझ में आएगा। हमने रव लिखा, लेकिन ये जो रविंद्रा है, रविंद्रा में ई है, ये बड़ी ई हो जाएगा, तो हमको ऐसे न बनाना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया। फिर हम, ये हमारा विसर्ग है इसलिए विसर्ग लग गया, हो गया। अब दूसरा हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। री का, ई का हो गया। अब हम एक ऊ का एग्जाम्पल आपको देकर समझा रहे हैं, क्योंकि ऊ का भी एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। भानु प्लस उदया, ये क्या हो गया? बराबर भानुदया। अब ये भानुदया बना कैसे, इस चीज़ को समझना। हमने कहा अक के बाद क्या होना चाहिए? अगर अक के बाद तुरंत सवर्ण आएगा तो हम उस सवर्ण का ही दीर्घ कर देंगे, उसी का दीर्घ हो जाएगा। हमने आपको बता चुका है सूत्र के अनुसार। तो भानु में जो ऊ है, ये क्या है? ह्रस्व ऊ है। तो अगर हम भान लिख के हलंत लगाते तो ऊ निकल गया। उसके बाद ये उदया में ऊ हो गया। इन दोनों को ऊ की जगह पे क्या बैठेगा? क्या आदेश होगा? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ हो गया। ये जब बड़ा ऊ हो गया तो अब हमको भानुदया कैसे बनाना है? अब इस भान में अब ये ऊ आकर मिला और ये ऊ की मात्रा बड़ा ऊ का होगा, बड़ा ऊ होगा तो ये दया हो गया, तो भानुदया बन गया। ठीक, हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल हम रे का भी दे देते हैं। मातृ प्लस ऋणम। ठीक, ये क्या बनेगा? बराबर में मातृणम बनेगा। क्या बनेगा? मातृणम। ये कैसे बना, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, अब मातृ में हम देखें, अगर हम इसको हलंत कर दिए तो री निकल गया, हम री देख लिए और इधर भी री आ गया। ठीक, तो हमने कहा इसका क्या होगा? दीर्घ होगा। तो दीर्घ होगा तो भाई दीर्घ का सिंबल होता है ये। आप क्या करेंगे? अब हम इसको जोड़ेंगे
तो मात है, इसमें हलंत है, तो हम मात कैसे बनाएंगे इसको? तो माँ तो था ही, ता हम लिख देंगे, क्योंकि ये दीर्घ ई का हम प्रयोग करेंगे, दीर्घ होगा, तो हम मातृ को ऐसे करेंगे और इसको पूरा लिख के उतार लेंगे, तो बराबर मातृणम हो गया। संभवतः हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और तो हम दीर्घ संधि का एग्जाम्पल आपको बता चुके हैं, तो संभवतः आपको आ गया होगा। और एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसको कैसे किया जाएगा। एक एग्जाम्पल आप लीजिए, होत्री, बहुत एग्ज़ाम में पूछता है ये, इसलिए हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। होत्री धन ऋकारा, इसको हम कैसे करेंगे, बराबर क्या होगा, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अभी तक हम दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं। दूसरा नंबर स्वर संधि के अंतर्गत ही हम गुण संधि, उसका दूसरा भेद पढ़ेंगे। और दूसरा भेद में गुण संधि का सूत्र है आद गुणा। हम आदेंग गुणा जो संज्ञा सूत्र है उसका भी के बारे में भी पढ़ेंगे। और आ या आ के बाद, ये आ या आ के बाद क्या है, आ हो या बड़ा, जिसको आप दीर्घ बोलते हैं। उसके बाद यदि ह्रस्व ई या ई हो तो गुण हो जाएगा। इसको आप ये कर लें। फिर आ या दीर्घ आ के बाद यदि ऊ या दीर्घ ऊ हो तो भी गुण हो जाएगा। आ के बाद यदि री या री आए तो भी गुण हो जाएगा। आ या आ के बाद यदि री, जैसा कि आप जानते हैं री का दीर्घ नहीं होता, इसलिए वो गुण हो जाएगा। आ और आ के बाद जब ई या ई आएगा, आ या आ के बाद जब ई और ई आएगा तो वहाँ उसका गुण क्या होगा, ए होगा। ठीक। आ या आ के बाद यदि ऊ या बड़ा ऊ, जिसको आप दीर्घ ऊ बोलते हैं, आए तो उसके जगह पे क्या होगा, ओ होगा। ठीक। आ या आ के बाद यदि री और दीर्घ री आए तो उन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। आ यदि आ के बाद री आए तो उसके स्थान पर अल हो जाएगा। ये गुण संधि का कंडीशन है। कंडीशन क्या है, आ या आ के बाद ई या ई आए तभी ए हो। आ और आ के बाद ऊ और बड़ा ऊ दीर्घ ऊ ही आए तो ही ओ हो। आ और आ के बाद री या दीर्घ री आए तो ही अर हो। और आ के बाद री आए तो वहाँ पर अल होगा। ठीक। अब आगे हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसा कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं उपेंद्र का। उपेंद्र में क्या है, उप प्लस इंद्र हम कर लें अगर, तो इसमें क्या हुआ कि अगर हम इसमें से हलंत करें तो आ गया और ई आ ही गया, तो इंद्र, तो ए ई है, ई आ है। कंडीशन फॉलो हो रहा, आ के बाद ई आया है तो यहाँ पर ए आदेश होगा। तो बराबर क्या, उप ए यहाँ गए, ए आदेश हुआ है, अंद्रा उतार लिया, तो उपेंद्रा बन गया। दूसरे एग्जाम्पल के साथ हम समझना चाहें इसको तो दूसरे के साथ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम हितोपदेश ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम हितोपदेश ले लें। हितो प्लस उपदेश, हितो प्लस हितो नहीं, हिता, हित प्लस उपदेश। ठीक। अब हित को हम अगर हलंत बनाएं, ताकार को यदि हम हलंत करें तो ये स्वर विहीन हो गया। उपदेशा में भी ऊ है,
ता से हम अगर आ निकाल लिए और इधर ऊ निकल गया, उपदेश आई बच्चा इधर। अब इस आ के बाद यदि ऊ आया है तो ऊ की जगह क्या होगा, ओ होगा। इन दोनों का स्थान में क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। वो आदेश हो गया तो हम ये कह सकते हैं हित, और ये ओ आकर जुड़ा तो ये पा यहाँ जुड़ गया, वो तो उपदेशा, ये तो उपदेशा बन गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बराबर क्या बना, ये तो उपदेशा, यहाँ नीचे हम लिख देते हैं ये तो उपदेशा। हम दूसरे एग्जाम्पल के साथ भी गुण संधि को परिभाषित करना चाहेंगे। महा प्लस ईश्वर बराबर क्या हुआ, महेश्वरा। ये कैसे हुआ, अगर हम महा को हा कर देते, ये क्या हो गया, दीर्घा हो गया, इधर दीर्घ ई हो गया और ये स्वरा हो गया। अब इस कंडीशन में हम ई को क्या करेंगे, ई को हम ए आदेश कर रहे थे। अब जब ए आदेश कर रहे हैं तो ये मह जो हैं ये दोनों के स्थान पे हम ये कर रहे हैं, तो हा स्वर विहीन है। अब हम स्वरा को उतारते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको दोनों के यहाँ ई आ और ई के स्थान पर हमें क्या करना है, ए आदेश करना, ए का गुण करना, ए गुण करना है। तो मह में जब हम ये लाए तो ये आकर के यहाँ बैठ गया स्वरा, और बराबर क्या बन गया, महेश्वरा। एक एग्जाम्पल और हम बताएंगे आपको, री का एग्जाम्पल दे करके। सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि बराबर क्या होगा, सप्तर्षि। क्या होगा, सप्तर्षि। अब हम सप्त में क्या करेंगे, इसको अगर हम स्वर विहीन बनाए तो हो गया, और इससे आ निकला और इधर री हो गया और सी। अब आ के बाद तुरंत री आया है, कंडीशन क्या फॉलो हो रहा है, अर। री के जगह क्या होगा, अर आदेश होगा। आ और री, आ के बाद तुरंत री आए तो अर आदेश होगा, हम गुण आदेश करेंगे। तो फिर हम कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे सप्त और ये शी है और ये आ इसमें आया तो ये पूरा हो गया, स्वर से युक्त हो गया है अभी, तो इससे हलंत हट गया। अब हम क्या करेंगे, आ इसमें आया तो रा बचा, इस सी को अगर हम उतारते हैं तो सी था, और जो ये रा था ये उड़ंतु अवरडपरा एक सूत्र होता है, उसी से हो जाता है, बराबर सप्तर्षि बन जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल और देते हैं जो आप लोग करके खुद कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज कर सकते हो। आपको ये एक मैं दे रही हूँ, वो है गंगा धन उर्मी। एक एग्जाम्पल है, गंगा धन उर्मी बराबर क्या होगा ये बताना, और क्या रूल, कैसे रूल फॉलो होगा इसको बताना है। धन्यवाद।